देश निकाला दे दिया, जाओ आपको कहां रहना है मुझे नहीं पता, मेरे देश में नहीं रहोगे। अब आप एक बात बताओ, जिस राजा का राज्य संपूर्ण पृथ्वी पे चलता हो और देश निकाला दे दे तो जाएगा कहां? उसका तो संपूर्ण पृथ्वी पर ही, पूरी पृथ्वी ही उसी का देश है, फिर कहां जाकर के रहेगा? महाराज रेवत सोचने लगे मैं कहां जाऊं, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, इसलिए भगवान से आराधना की, अर्चना की, मां जगदम्बा का ध्यान किया। मां ने प्रसन्न होकर के और उनके लिए समुद्र में एक टापू अलग से स्थापित कर दिया कि इस देश का अभी कोई नाम नहीं है, इस द्वीप का कोई नाम नहीं है। उसी में विश्वकर्मा के द्वारा एक नगर बसवाया गया कि आप इसमें निवास करो। महाराज रेवत जब वहां पहुंचे, चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, उसमें कहीं द्वार नहीं मिला तो पूछने लगे इसका द्वार कहां, इसका द्वार कहां? आकाशवाणी हुई, आप जहां भी अपने पैर का अंगूठा लगा दो द्वार वहीं हो जाएगा। दाहिने पैर का जैसे अंगूठा लगाया द्वार खुल गया, इसीलिए इसका नाम रख गया द्वारका। इस द्वीप पर बसी नगरी का नाम क्या हुआ? द्वारका। इन महाराज रेवत के पुत्र हुए कुकुद्म, और इस कुकुदनी के एक पुत्री हुई, इसका नाम रखा गया रेवती। महाराज कुकुदमी सोच रहे हैं कि इस पुत्री का मैं विवाह किसके साथ करूं? इस पूरे आर्यवर्त में ऐसा कोई राजा, ऐसा कोई राजकुमार हो जो मेरी पुत्री के लायक हो। बहुत सुंदर पुत्री है और थोड़ी लंबाई भी ज्यादा है युग के हिसाब से, इसके लायक कोई मिले तो इसका विवाह करूं। बोले और किसी से क्या पूछना, स्वयं ब्रह्मा जी के पास चले। ये जाकर के ब्रह्मलोक में पहुंच गए। उस समय ब्रह्मलोक में अप्सराओं का नृत्य चल रहा है। कुछ समय के लिए देवता लोग वहां खड़े हुए हैं। ये रेवती को साथ में ले जाकर के वहां पर कुछ समय खड़े रह गए। जब ब्रह्मा जी ने देखा तो इन्होंने इनका स्वागत किया, पधारिए महाराज। इनके साथ जब वार्तालाप हुई, ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज मैं अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करूं? ब्रह्मा जी कहने लगे कि बेबस्वत मनवंतर में द्वारिका के राजा होंगे, यादव कुल के कृष्ण, और उनके बड़े भाई हैं बलराम जी, उनके साथ अपनी बेटी का विवाह कर देना। द्वापर युग में कुकुद में कहने लगे महाराज अभी तो सतयुग चल रहा है, सतयुग से त्रेता, त्रेता से जब द्वापर आएगा, इतना काल जब निकलेगा तब तक हम और हमारी बेटी बनी रहेंगी क्या? ब्रह्मा जी कहने लगे आप तो पागल हो रहे हो, ये तो पृथ्वी लोक की गणना कर रहे हो आप। हमारे यहाँ इतने क्षण ठहरने पर वहां पर इतने निकल गए, द्वापर चल रहा है, जल्दी जाओ वरना ये भी निकल जाएगा। रेवती को लेकर के जब पहुंचे, वहां आकर के जब कहा भगवान श्री कृष्ण के सामने, बलराम जी के सामने जब रेवती से विवाह का प्रस्ताव रखा, हमारी पुत्री के साथ आप विवाह कर लें, कहने लगे ये किस युग की है? सतयुग की, और हम इनसे छोटे हैं ना, तो महाराज अपने जैसा बना लो। हल्की थोड़ी सी नोक से रेवती को उसी युग में लेकर के आ गए, और रेवती मैया का विवाह बलराम जी के साथ में हो गया। बोले बलराम जी महाराज की, रेवती मैया की। इस प्रकार से सूर्यवंश के अन्य राजाओं का वर्णन करते हुए व्यास जी महाराज कहने लगे, एक समय में अष्टका जो श्राद्ध के अवसर पर राजा इक्ष्वाकु ने विकुक्षी को आज्ञा दी कि हे पुत्र, आप वन में जाकर के श्राद्ध के लिए
और पवित्र कव्य अर्थात पवित्र जो भोग लगाने के लिए जो भोज्य पदार्थ है वो लेकर के आई है। पिता के कहने से भी कुछ ही गए, आयुध धारण करके वन में, और जब वो वहां जाकर के जाते जाते थक गए, भूख से व्याकुल हो गए, अष्ट का श्राद्ध का मन में भूल करके इकट्ठे किए हुए जो श्राद्ध के लिए जो भोज्य पदार्थ इकट्ठे किए, पहले उनमें से स्वयं ने भोग लगा लिया, भक्षण कर लिया, बाकी का लाकर के उनको दिया। जो अंश बचे हुए थे, गुरु वशिष्ठ ने कहा कि ये तो झूठे किए हुए हैं, ये अनुपयुक्त हैं, ऐसी वस्तुओं का उपयोग नहीं किया जा सकता है। भोजन से शेष बचे हुए द्रव्य का प्रोक्षण श्राद्ध में नहीं हो सकता, ऐसा नियम है। इसलिए हम जो भोजन बनाते हैं श्राद्ध के दिन, पहले देवताओं के लिए भोग लगाते हैं, उसके बाद स्वयं किसी ब्राह्मण को, कन्या को भोजन करा के स्वयं घर वाले भोजन करते हैं। गुरु वशिष्ठ के अनुसार अपने पितृ कुक्षी को जब इस प्रकार का दुष्कर्म करते हुए देखा, तो इन्होंने अपने देश से इसको निकाला दे दिया। राजकुमार ससाद हुए। आगे चल करके इनके कुकुत्स, जिनका नाम इंद्रवाह के रूप में भी या पुरंजन के रूप में भी इनको जाना जाता है, क्योंकि इंद्र ने स्वयं इनको अपने कंधे पर बैठा करके देवासुर संग्राम में, युद्ध में ये इनके वाहन बने थे इंद्र, इसलिए इनको इंद्रवाह के नाम से जाना जाता है, पुरंजन के नाम से जाना जाता है। पराशक्ति प्रसादेन सामर्थ्यम तस्य चातुलम। भगवान विष्णु जब इन्होंने कुकुत्स को इस प्रकार का वचन कहा, ससाद पुत्र महाराज कुकुत्स जब इनके पास पहुंचे, राजा कुकुत्स ने आए हुए देवताओं से धर्म पूर्वक और उत्साह पूर्वक पूजन करके पूछा था, मेरे लिए क्या काम है। तब देवताओं ने कहा था कि महाराज आप हमें देवासुर संग्राम में हमारी सहायता कीजिए। जब सचीपति के साथ में युद्ध करने के लिए तत्पर हुए, पराशक्ति प्रसादेन दुर्लभम नास्ति ते क्वचित। माँ भगवती के प्रसाद से आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, आप कुछ भी कर सकती हैं। इसलिए महाराज हम आपके पास आए हैं। जब देवताओं के सेनापति बने, इनका रथ टूट गया युद्ध में, तब इंद्र ने स्वयं इनको अपने रथ, स्वयं अपने कंधे पर बिठाल करके युद्ध कराया और युद्ध में विजय प्राप्त की। इसीलिए इनका नाम पड़ा इंद्रवाह। आगे चलकर इनके पुरंजन हुए। इसी युग में सात उन महात्मा शाक्त के बृहदस्सु हुए। बृहदस्सु के कुबलास, कुबलास के धुंधु, इन्होंने धुंधु नामक दैत्य का संहार किया, इसलिए इनका नाम धुंधुमार हो गया। इनके पुत्र हुए धृणास और धृणासु के श्रीमान, इनके सास कृसास, यौवनास और आगे चलकर इसी कुल में हुए मानधाता, जिन्होंने मां भगवती जगदम्बा की आराधना करके 1008 देवालयों का निर्माण कराया। और ये माता के गर्भ से जन्म न लेकर के पिता के उदर से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए इनको मान धाता, अर्थात पिता से ही इनकी उत्पत्ति हुई, इसलिए इनका नाम है मान धाता। बोलो श्री राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। हाँ, आगे चलकर इसी युग में
जब मानधाता पिता के पेट को फाड़ करके निकाला गया मानधाता को, ऐसी बात जब जन्मेजय ने सुनी तो कहने लगी कि महाराज एक बात बताओ। महाराजा मानधाता ऐसी अकल्पनीय घटना सुनकर के तो हर किसी को आश्चर्य होगा। माँ के गर्भ से दुनिया का जन्म होता है, ये पिता के गर्भ से कैसे हुआ? इनका जन्म पिता के पेट से कैसे हुआ? कृपया करके इस कथा को तो हमें और अच्छे से सुना दीजिए। हाँ, इसको तो हर कोई सुनना चाहेगा ना। पिता के गर्भ से कैसे हुए पहले? कह लगे हे माँ बाप, हे राजन, परम धार्मिक राजा यौवनाश्व, इनके 100 रानियां थी, लेकिन किसी भी रानी की कोई संतान नहीं हुई। इस कारण से वो नित्य प्रति चिंतातुर व्याकुल हुआ करते थे। अंत समय में जब धीरे धीरे करके समय व्यतीत होने लगा, अंतिम समय आने लगा, तो ये पवित्र आश्रमों में ऋषि मुनियों के पास जाने लगे। बहुत से ब्राह्मणों को देख करके कि कहीं तपस्या हो रही है, वहीं जाकर के उनकी सेवा करते। एक स्थान पर एक हवन ऐसे ही चल रहा था, वहां ब्राह्मणों को देख करके इन्होंने उनकी सेवा में पहुंच गए। उन ब्राह्मणों ने, उन ऋषियों ने पूछा, हे नरेश, हे राजन, आपके आगमन का कारण क्या है? इन्होंने कहा, महाराज, मेरा दुख, मैं निपुत्री हूं, मेरे कोई पुत्र नहीं है। 100 रानियां होने के बावजूद भी मेरे कोई पुत्र नहीं है। ध्यान देना, अगर 100 बीघा खेत में भी आपका गुजारा नहीं हो रहा है, और अगर किसी का 1 बीघा खेत में अगर गुजारा हो रहा है, तो कौन बढ़िया, सुखी कौन? 1 बीघा जमीन वाला या 100 बीघा वाला? 1 बीघा वाला बढ़िया है ना। यही तो राजा के साथ हुआ। एक के तो एक रानी होने के बावजूद भी सुखी है, यहाँ 100 रानियां होने के बावजूद भी एक पुत्र नहीं हुआ। क्या फायदा ऐसे 100 रानियां होने से? अगर हम इतना धन दौलत इतनी जमा कर लें, अगर यही सब कुछ हमारे लिए, अगर सुख का कारण केवल धन दौलत होती, तो क्या इन राजाओं को कभी दुख होता? महाराज दशरथ के रामचरितमानस में 3 रानियां तो बताई ही हैं, वैसे 308 रानियां बताई हैं आनंद रामायण में। राम कथा में भी हमने आपको बताया था। और इतनी रानियां होने के बावजूद भी एक भी पुत्र नहीं था, केवल एक पुत्री थी। एक भी पुत्र न होने के कारण चौथे पन में राजा को दुख ही हुआ। अब आप लोग बताइए, अगर सुख पैसों से खरीदा जा सकता है, तो राजा के पास क्या पैसों की कमी होती? फिर भी दुखी हुए। सुख केवल मन से मिलता है। अगर हम मान लें कि हमें थोड़े में भी हमें सुख मिल सकता है, तो सुखी हैं। हय धन, गज धन, वाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। श्री राधे। मुझे पता है आपका मन इस समय लालच में भर गया। हाँ, मीठा मीठा जल दिख रहा है ना। जब तक ये जल चलता रहेगा, मेरी कथा का सत्यानाश हो जाएगा। है हरि नाम जगत में, ओ है हरि नाम जगत में।